गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू से स्टार्ट किए हैं, जिसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1A के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताया था। आज के वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 1B के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। अभी हम लोग भारतीय भवन का मैथ चालू किए हैं। जब ये मैथ खत्म हो जाएगा तो हम लोग NCERT चालू करेंगे। भारतीय भवन जो मैथ है बहुत ही सुपर मैथ है। यदि कोई विद्यार्थी इसको अच्छा से बनाता है और सारे प्रश्नों को ध्यान में रखता है तो NCERT कुछ नहीं है इसके सामने। NCERT सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यदि आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए तो बिहार बोर्ड के लिए भारतीय भवन सबसे बढ़िया मैथमेटिक्स है, सबसे बढ़िया। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो KC सेना के ले लीजिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा मीडियम में अच्छा करना चाहते हैं तो भारतीय भवन मैथ बहुत ही सुपर मैथ है। तो इस मैथ का दूसरा चैप्टर आज मैं बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताया था। आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे साथियों को इस चैनल से जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से घर बैठे आपके मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं क्लास 10th भारतीय भवन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1B के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दिया एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B लघु उत्तरीय प्रश्न लिए गए हैं। इनके सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ दिया गया है याद करने वाला, मैं इस पर जोड़ दूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इसमें 10 को पॉइंट दिया गया है, एक बार इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जब भी मैथ बनाइए तो इन्हें याद रखें, जो लिखा गया है इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिया है जैसे 1 से बड़ा वह धन पूर्णांक P जिसमें केवल 1 और P से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगता है उसको अभाज्य कहते हैं, और किससे भाग न लगे। प्रारंभ की कुछ अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या अभाज्य है। इसमें 1 और स्वयं के अलावा और किससे भाग नहीं लगेगा, ये सब अभाज्य है। एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक। एकदम ध्यान रखेंगे कि एक को न तो अभाज्य कह सकते हैं और न ही यौगिक कह सकते हैं। ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एक क्या है, तो एक केवल प्राकृत संख्या है, या न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। कहता अभाज्य की संख्या अनंत है। 2 सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, A और B सहभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा AB = 1। इन 2 संख्या को सहभाज्य कहेंगे। ये दोनों का मौसा क्या है, 1 आए। ठीक है, अगला धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक कहलाता है। यानी अभाज्य को छोड़कर, इनको छोड़कर जो बचा सब यौगिक। जैसे इनको छोड़ेंगे, जैसे 1, 2, 3 छोड़ दिया तो क्या बचा, 4, 6, 8, 10, 12 सब क्या है, यौगिक संख्या कहलाता है। ठीक है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जाता है। यानी यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर कहता संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घातों का गुणनफल मौसा और उनकी सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल लौसा कहलाता है। यानी लौसा में बड़े घात वाले को लिया जाता है और मौसा में छोटे घात वाले को लिया जाता है। इसके बाद लौसा गुना मौसा, यानी मौसा गुना लौसा = A गुना B। इन 2 संख्याओं का महत्तम गुना 2 संख्याओं का लघुत्तम और दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे लौसा बराबर क्या होगा, A गुना B। जैसे लौसा निकालेंगे तो भाग ले जाएगा मौसा AB, मौसा निकालेंगे तो A गुना B बटा लौसा AB हो जाएगा। 2 से अधिक संख्याओं के लिए मौसा गुना लौसा = संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 से अधिक संख्या के लिए यह सत्य नहीं है। 2 से अधिक संख्या पर यह लागू नहीं होगा, केवल 2 ही संख्या पर लागू होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 1B में देखिए धन पूर्णांक P अभाज्य होगा। अभाज्य होगा जब P में केवल किससे भाग लगे, 1 और P से। सबसे प्रथम में भी याद करने योग्य बात में दिया था ना, 1 और P से क्या होगा, भाग लगेगा। इसमें भरेंगे 1, इसमें भरेंगे P। दूसरा कहते हैं डैश संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यौगिक संख्या को इसमें भरेंगे यौगिक। यानी ऊपर वाले टर्म को याद करेंगे, अपने से बन जाएगा। 2 पूर्णांक A और B सहभाज्य कहलाता है यदि मौसा AB क्या हो, 1 हो, तो यहाँ 1 होगा। मौसा 48, 30 बराबर मौसा क्या 30, 48, इसमें 48 भर दीजिए। ठीक है,
कहता है मौसा ए बी गुना लौसा ए बी बराबर ए गुना बी। ये तो फॉर्मूला है, ये सब देख लेंगे। अगला दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 दिए गए हैं, इसमें ए बी सी दिए गए हैं, आपको इसका मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बनाता हूँ। 2 का 1 नंबर 1b 2 का 1 है। ठीक है, उसमें दिया ए दिया है। ठीक है, ऐसे कर दिया 2, फिर बी दिया और 2, फिर सी दिया और 2, यहाँ दे दिया 17 और 2। ठीक है, तो देखिए यह निकालने के लिए दोनों को गुना करना होता है, बी निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना होगा, ए निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना होगा। तो सी बराबर क्या हो गया, 2 गुना 17, कितना आ गया 34। फिर बी निकालेंगे तो बी क्या होगा, बी बराबर 2 गुना सी, 2 गुना सी। सी का मान कितना आया है, 34 पर आया है ना सी का मान, तो 34 गुना क्या हो गया 68। जब ए निकालेंगे 2 गुना क्या हो जाएगा बी, ए बराबर 2 गुना बी, 2 बी का मान क्या है 68, गुना करेंगे 8 सूर्य 6 1 14 12 1 13 136। यह हुआ आंसर, ए बी सी का मान यही हो जाएगा। सिंपल है। 2 का 2 नंबर देखिए, तो 2 का 2 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 2 देखिए, एक वृक्ष बनाया हुआ है, इसमें सबको कहता है भरिए, तो 72 है, भर देते हैं। देखिए सिंपल, ऊपर 3 गो बॉक्स है, 1 2 और 3 गो बॉक्स, फिर क्या है 2 गो एक्स्ट्रा बॉक्स है, और इन दोनों बॉक्सों को, इन 3 को एक साथ जोड़ा है, इन 2 को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स है और एक बॉक्स यहाँ है, इन दोनों बॉक्सों को एक बॉक्स से जोड़ते हुए यहाँ लिख दिया है 72, 72 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 72 है, तो आप देखिए 72 यहाँ एक दिया है 8, तो यहाँ 8 में किससे गुना करेंगे तो 72 आएगा, तो 8 9 72, यहाँ मल्टीपल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसमें 9 भराएगा। अभी 8 को 3 जगह बांटिए, 8 को 3 जगह बांटेंगे क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 4 गुना 8 हो गया। 9 को 2 जगह बांटिए, 3 3 का 9, तो 3 3 हो गया आंसर। सिंपल है। तीसरा दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। सबका अभाज्य गुणनखंड तो आपको आसानी से आप बना पाएंगे, आपको पता भी होगा। 3 का 1 बनाते हैं 124, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप क्या कीजिएगा 124 से लेकर के इसे घटाएंगे, 62 31, सब कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए 124 पर क्या होगा 2 गुना 31 हो गया आंसर। ऐसे ही कटा लेना है, तो 2 गुना 31 हो गया। ऐसे ही सब बना देंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए ऐसे ही 156 ये सब बन जाएगा। 4 का तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसल लसा निकालें, तो मौसल लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, चलिए बताते हैं। 4 नंबर 4 का 1, चार का 1 दिया है, 6 तथा 20 दिया हुआ। ठीक है, 6 और 20, तो सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का इधर कटा लीजिएगा, 2 3 6, और 20 को भी कटा लेंगे, 10 दूना 20 5, तो यहाँ आपका आ गया 6 बराबर 2 गुना 3 आया, और 20 बराबर क्या आया 2 गुना 5। तो जो मिलता है उस पर इसे गोल लगा दीजिए, इसे गोल लगा दीजिए। अब निकालेंगे अब मौसा, तो जो गोल लगा है वो मौसा हो गया। और जब लौसा निकालेंगे तो गोल लगा है उसमें से एगो लिखना ही है, और जो बचा है जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। 3 2 5, 3 2 और 5 नहीं मिला। देखिए मौसम में जो मिलता है उसी को लिखेंगे, लौसा में मिलता है उसको तो लिखेंगे, आज जो नहीं मिला उसे भी लिखेंगे। फिर से मौसम में जो मिलता है वही, और लौसा में जो मिलता है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। कितना हुआ 6 और 10 60 हो गया आंसर। यही लौसा आपका मौसा हुआ। तो ऐसे ही सब में करना है, टोटल में ही लौसा मौसा आपको निकालना है। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए 4 में सब में वैसे ही करना है। 4 का सबका लौसा मौसा निकालना है, आप निकाल लीजिए, कहीं भारी नहीं है। 5 देखिए
कहते हैं इतना और इतना का अंग के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें। फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालें। मूलभूत प्रमेय में कौन है? यूक्लिड प्रमेय से लौसा मौसा कहता है मौसा निकालने के लिए, यूक्लिड प्रमेय से। तो देखिए 5 का 1 देखिए 12 576 और 40 4052। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो लिखिएगा यूक्लिड प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसलिए एक स्थान सबसे बड़ा वाला लिखा जाता है। 12 576 बराबर छोटा वाला यहाँ लिखिए 4052, और 4052 में उस अंक से गुना कीजिए जो इसके करीब पहुँच जाए, इसके आसपास हो जाए। इसके आसपास लाने वाले 4052 में किस संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 4052 में हम क्या करते हैं, हम गुना करके दिखाते हैं। 4052 में अगर 3 से गुना करते हैं तो आएगा आपका 12156 आएगा, और 12156 इसमें से घटाएंगे तो गुना 3 कर दीजिए, और 12576 में से 12156 घटाइए। 12576 12576 में से घटाएंगे तो 400 कितना आएगा? 20 आएगा, 420 आएगा। फिर बड़ा वाला यहाँ कर लिखेंगे 4052 यहाँ लिख देंगे, आई छोटा वाला 420 यहाँ लिखेंगे, और 420 में उस अंक से गुना कीजिए जो इसके करीब पहुँच जाए। अगर 10 में गुना करते हैं तो 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ 9 से गुना करते हैं, तो 420 में 9 से गुना करेंगे तो 3780 आएगा। तो 4052 में से 3780 घटाएंगे, 4052 माइनस 3780। देखिए फिर हमने क्या बताया, इसमें 4209 में 420 में 9 से गुना करेंगे तो कितना है आपका? यह आएगा आपका 0 9 दूना 18 1 9 चौक 36 1 3780 आ गया। अब यह काम है 3780 हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो 4052 में से 3780 घटाइएगा तो आ जाएगा 272। तो यहाँ आ गया 272। फिर नियम कहता है कि इस बड़े वाले को यहाँ लिखिए, 420 को यहाँ लिखेंगे और 272 को यहाँ। और 272 में कितना से गुना करेंगे? यहाँ है, तो 272 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 500 से ज़्यादा आएगा, तो अतः 1 से गुना करेंगे। तो 272 फिर इसमें से 420 में से घटाइए, 420 में से 272 घटा लेंगे, 420 माइनस कर देंगे 272 तो 148 आएगा, ठीक है। फिर 272 यहाँ लिखेंगे और 148 यहाँ लिखेंगे। तो 148 में 2 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर 2 से गुना करते हैं 148 में 2 से, तो 148 गुना किए तो 148 गुना 2 करते हैं तो कितना आएगा? 296 आ जाएगा ना, और तो एक मरतबे ही गुना कीजिए। तो 272 में से 148 घटाइए, 272 माइनस 148 करेंगे तो आएगा 124। फिर क्या करेंगे, यहाँ 148 यहाँ लाएंगे, 124 यहाँ, फिर 1 से ही गुना करेंगे, 124 घटाएंगे तो आएगा कितना? 4 4 8 2 24 आएगा। फिर क्या करना है, 124 यहाँ लिखना है, 24 गुना। अब देखिए 24 में कितना से गुना किया जाए? 24 में 10 से गुना नहीं कर पाएंगे, 5 से करते हैं तो 120 आएगा, तो 5 से गुना कीजिए, 120 घटेगा इसमें से तो बचेगा 4। फिर आ गया 24 यहाँ, और 4 गुना 6, 4 6 24 हो गया, शेष कुछ नहीं हुआ 0, तो यही 4 हो गया मौसा। अतः मौसा बराबर 4। तो लौसा कहता है निकालने के लिए मौसा की सहायता से। अब निकालेंगे लौसा, तो क्या होता है? a गुना b बटा मौसा होगा। तो a गुना b कितना है? 12576 गुना हो गया 4052 बटा कितना आ गया? 4। तो ये दोनों में कट जाएगा, किसी कटा लीजिए। 4052 को ही कटाते हैं, 4052 को कटा देते हैं, किससे? 4 से। तो 1 0 तिरछों का 52 13 आएगा। तो 12576 गुना 1013, तो 1013 में क्या कीजिए? गुना कर दीजिए 12576
76, बहुत बड़ा आएगा 1 2 7 3 9 4 8 8 इतना आएगा। तो ये हो गया आपका लॉसा। तो इसे गुना कर लेंगे, ये हो गया आपका आंसर 5 का 1। 5 का 2 देखिए, 5 का 2 दिया हुआ है। कहते अभाज्य गुणन विधि प्रक्रिया से इतना इतना का मौसा निकालें, तो मौसा तो निकल ही जाएगा आराम से, इनका लौसा भी निकाल लेंगे। फिर लौसा इतना इक्वल टू दिया गया है, तो मौसा इतना निकालना है, तो ए गुना बी बटा क्या हो गया, लौसा भाग दे देंगे। 5 का 3 हम बनाते हैं, 2 तो आसान है, आप बना लीजिएगा। 96 और 404 का मौसा लौसा इसमें दिया है 3 में 306 और 657, लौसा इतना बराबर दिया है 22 338 दिया है। ठीक है, तो मौसा निकालना है। मौसा क्या होता है, ए गुना बी बटा लौसा। तो ए गुना बी 306 गुना 657 बटा 22 338। अब गुना करके भाग देना है, सब गुना कीजिए और गुना करके भाग दीजिए। तो हम क्या करेंगे, गुना करना है आपको 3 से 6 में, 300 में 657 से, तो आएगा आपका कितना है 201,042 आएगा, बटा हो गया 22 33 8। तो भाग दीजिए 22 33 8 से, तो 9 मरतब कटेगा, तो हो गया आपका 9। ये हो गया आपका मौसा। ऐसे ही तो बनाना है, कहीं फाइल नहीं है। इसके बाद देखिए क्या दिया है क्वेश्चन 5 का 3 के बाद, 5 का 3 था 6 के कहते जांचे कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 4 के बाद n के अंत में 0 आ सकता है। जैसे वैसे जांचे कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 15 के बाद n के अंत में 0 आ सकता है। दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है। चलिए एक बनाते हैं 6 का 1। 6 का 1, चूँकि 4 के पावर n बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4 का जब गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2, 2 के पावर क्या हो गया n। देखिए 0 कब आता है, जब उसमें 5 हो और 2 हो, तब ना 5 दूना 10 हो जाएगा। इसमें 2 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यानी कहेंगे 4 के गुणनखंड में सिर्फ 2 है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो लिखिएगा यहाँ 4 के गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है। अतः 4 के पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। वैसे ही 15 के लिए सिद्ध करना है तो 3 गुना 5 हो जाएगा, तो उसमें लिखेंगे 5 है लेकिन 2 नहीं है, अतः कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।